अभी तक हम जो बातें कर रहे थे कौन से कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब अप्लाई हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब सेम अमाउंट था और रेगुलर इंटरवल्स था, उसमें मंथली करा, क्वार्टरली करा, और अगर 6 मंथ्स के लिए क्वेश्चन है तो क्या होगा वो भी कर लिया। फिर क्या करा, ड्राइंग्स का अमाउंट तो गिवन था बट ये टाइम पीरियड के बारे में कुछ मेंशन नहीं था। लमसम अमाउंट है 6 मंथ्स, मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे कि बिगनिंग मिडिल एंड, तो भी 6 मंथ्स। फिर हमने क्या करा, अगर हाँ वो 6 मंथ्स वाला, तो 4 चीजें कर ली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ्स, और व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। अब अगर इरेगुलर अमाउंट है या अनइक्वल अमाउंट्स हैं इन, और टाइमिंग जो इंटरवल्स हैं वो सेम नहीं है, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है हर महीने 10,000 विड्रॉ करेंगे, जरूरी नहीं है। इस महीने मुझे 50,000 की जरूरत है, अगले महीने मुझे 0 की रिक्वायरमेंट है, सफिशिएंट है, मेरे सारे एक्सपेंसेस कवर्ड है। तो रियल लाइफ में तो डिफरेंट अमाउंट्स डिफरेंट डेट्स पे विड्रॉ हो सकते हैं। मुझे इमरजेंसी आ गई एकदम से 15 को विड्रॉ कर रहा हूँ मैं, या 31 को कर रहा हूँ, पिछले साल फर्स्ट को, पिछले महीने फर्स्ट को करा था, उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो बस आपको बता रहे कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसे होगी। कैलकुलेशन चेंज होती जा रही है, प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आना है, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो डेबिट साइड पे आना है, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे ही आना है। प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगी, तो इसीलिए हमारा स्टेप 1 क्या था, प्रेजेंटेशन को फ्रीज करना। अब कैलकुलेशंस, if unequal amounts are withdrawn at irregular intervals, कह रहे इसको कैलकुलेट करने के, इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एक प्रोडक्ट मेथड जो कि ज्यादा लॉजिकल होगा, एक सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कह रहे जिस दिन विड्रॉ करे उस हिसाब से आप टाइम पीरियड देख लो कितना बचा हुआ है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। बट उसमें क्या होगा कि जितनी बार विड्रॉ करे उतनी बार कैलकुलेशन होगी। तो सिंपल मेथड है कि नॉर्मली इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट होता है। अच्छा आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ करा तो जितना भी अमाउंट करा उसके 12 महीने का इंटरेस्ट दो। अच्छा फिर आपने 1 जून को भी करा तो अप्रैल में जून को करा तो 2 महीने निकले थे तो अब इस पर 10 मंथ्स का इंटरेस्ट दे दो। अच्छा आपने 1 नवंबर को भी विड्रॉ करा तो नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 5 महीने का इस पे इंटरेस्ट दे दो। अच्छा आपने 1 मार्च को भी करा तो इस पे 1 मंथ का इंटरेस्ट दे दो। तो हर एक ड्रॉइंग्स का अलग अलग कैलकुलेशन होगा, ये सिंपल मेथड है। but actually very simple but very time consuming, कि अगर सिर्फ इंटरेस्ट ड्राइंग ही कैलकुलेट करोगे तो 10 मिनट तो आपको पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में लग जाएंगे, बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स तो बात की बात। तो सिंपल मेथड इसलिए फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और कोई रीजन नहीं। तो जब अनइक्वल अमाउंट्स हैं, इरेगुलर इंटरवल्स हैं, तो कौन सा मेथड रेकमेंड किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड। क्या रेकमेंड किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड। तो दोनों मेथड्स एक बार ही सुनेंगे, सिंपल तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है, एक करके भी दिखा दूंगा क्वेश्चन, बट हमें ध्यान किस पे देना है ज्यादा, प्रोडक्ट मेथड पे। तो इफ इरेगुलर अमाउंट्स, अनइक्वल अमाउंट्स एट इरेगुलर इंटरवल्स आर गिवन, तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। Product method when unequal amount is withdrawn at different dates or when there is irregular drawing, interest on drawings has to be calculated, can be calculated with the help of simple method or product method. Simple method, under this method interest on drawing is calculated for the period the amount is drawn. कोई अमाउंट 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था तो 12 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था तो 6 महीने का इंटरेस्ट। The interest is calculated for each drawing separately. इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है। And thereafter the interest amount for each drawing is added to determine the total interest. Product method, under this method the amount of drawings is multiplied. जितना भी आपने अमाउंट विड्रॉ करा it will be multiplied by the number of months और days। अगर क्वेश्चन डेज में है, हमारे कोर्स में मंथ्स में ही आता है तो मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह मतलब सुनो तो सही क्या बोल रहा हूँ, पूरी बात सुनो। कह रहे फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल को कुछ विड्रॉ करा 10,000, तो प्रोडक्ट मेथड है, अभी कितने महीने बचे हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकालो, पहले हर एक ड्राइंग की प्रोडक्ट निकाल लो, फिर जितनी भी प्रोडक्ट आएगी उसको अज्यूम किया जाएगा कि इसका 1 मंथ का बस आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। तो प्रोडक्ट मेथड एक डेरिवेशन है, तो उसमें अगर आप पूरी प्रोडक्ट कैलकुलेट करके जितनी भी टोटल प्रोडक्ट आई, सारी ड्राइंग्स का टोटल करके जो भी टोटल प्रोडक्ट आई उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दोगे तो वो सेम ही आएगा, तो आपको हर स्टेज पे बार बार इंटरेस्ट ना कैलकुलेट करके पहले आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक ही बार करेंगे।
प्रोडक्ट मेथड का ये फायदा है, टाइम सेव करता है. The product so obtained is total and interest is calculated thereon for 1 month. If the period taken is in months, तो 1 month. If the period taken is in days, तो 1 day. मतलब अगर आपने टाइम पीरियड मंथ्स में ले रखा है तो ना कि प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट में अगर आपने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया था कि 12 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो 1/12. अगर आपने टाइम पीरियड डेज में लिया था इंटू 275 डेज इंटू 56 डेज, तो जो भी प्रोडक्ट निकली है उसका इंटरेस्ट 1 डे का निकलेगा, तो 1/365. बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमारे क्वेश्चंस नॉर्मली आज तक कभी मैंने डेज में आते हुए नहीं देखे, मंथ्स में ही आते हैं. तो प्रोडक्ट जो भी आपके निकलेगा आप मंथ्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और जितनी भी प्रोडक्ट निकली 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. कोई डाउट? ध्यान से देखेंगे. एक क्वेश्चन सुन लेते हैं. ओके. इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 15%. तो रेट गिवन है. 1 मई को अ पार्टनर विड्रू 1 मई को 2000, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी. तो दिख गया कि डिफरेंट डेट्स हैं और डिफरेंट अमाउंट्स हैं. अमाउंट्स भी अनइक्वल हैं और डेट्स भी, और पीरियोडिसिटी फ्रीक्वेंसी भी इरेगुलर है. तो सिंपल मेथड अगर होता, जो कि आपको फॉलो नहीं करना, बस सुनना है, समझना है कि सिंपल मेथड होता क्या है. अभी आपको बताया था कि पहली ड्राइंग कब हुई? 1 मई को 2000. तो 1 मई को अगर हुई तो अब कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अभी सिर्फ अप्रैल ही तो निकला है, तो 11 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 11. कौन से कलर की विजिबिलिटी आपको ज्यादा आएगी? 11. इसकी भी कम है. देख लेते हैं. इसकी ज्यादा है, ठीक है ना? 11. तो 2000 पे आपको 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो 2000 इंटू 15% इंटू 11/12. तो 2000 का 15% कितना होता है? 300 इंटू 11/12. तो कितना आया? 275. फिर आपने विड्रॉ करे 1 अगस्त को 5000. 1 अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्लस 3 मंथ्स, तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा. तो 5000 पे 8 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? 5000 का 15% फॉर 8 मंथ्स. तो 5000 का 15% 750, 750 का 8 मंथ्स इंटू 8/12, 500. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बोलो. अगस्त भी है ना? अगस्त पूरा अगस्त हमेशा फिंगर यूज कर लेने चाहिए. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने तो हो गए. जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा या 7. अगस्त भी काउंट होगा क्योंकि 1 अगस्त है. अगर 31 होता तो अगस्त काउंट ना होता. बट द पॉइंट इज एक एक करके आपको हर एक की कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी. तो इसका उन्होंने क्या शॉर्टकट निकाला? प्रोडक्ट मेथड. तो वही सीखना है हमें. मेन ये सीखना था कि सिंपल मेथड क्यों नहीं रेकमेंड. अगर 1-2 ड्राइंग्स होती तो सिंपल मेथड ही कर लो. जब 1-2 अमाउंट ही है, एग्जैक्ट डेट है, तो सिंपल मेथड ही यूज करना चाहिए. तो ये माइंड क्लियर. उन्होंने बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो थोड़ी ना बोलेंगे कौन सा मेथड यूज करो. तो हमें यही तो सीखना है कि कब कौन सा मेथड सूटेबल होता है. तो इसके लिए हमारे सारे मेथड्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है. अगर एक ही अमाउंट होता या 2 भी होते तो भी सिंपल मेथड सूटेबल होता. क्योंकि इतने सारे अमाउंट्स हैं तो कह रहा है प्रोडक्ट मेथड यूज करो. तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? 2000 कितने मंथ्स के लिए ड्यू रहे. अगर 1 मई को करें तो कितने मंथ्स के लिए? 11. 1 अगस्त को 5000 विड्रॉ करे तो कितने मंथ्स के लिए? 8. 30 सितंबर 6. 31 जनवरी, जनवरी निकल चुका है पूरा. 31 मार्च 0. प्रोडक्ट निकालो. 2000 इंटू 11 22, 5000 इंटू 8 40, 2000 इंटू 6
12, 6 2 जा 12, 0। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या निकाल रहे हैं? प्रोडक्ट। तो कितनी आई? 62, 64, 74, 76, 86,000। प्रोडक्ट कितनी आई? 86। 62, 64, 74, 76, 86,000। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 86,000 का रेट तो 15% ही है, बस आप इंटरेस्ट क्या निकालेंगे? 1 मंथ का। 86,000 का 15% फॉर 1 मंथ कितना आया? 1075। आप अगर एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेट करते तो वो भी वही आता। तो कितना टाइम आपका सेव हो जाएगा अगर आप प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? कुछ और स्टेप करके दिखाऊं? एक और क्वेश्चन ऐसा करके दिखाऊं या समझ आया? सिंपल सी चीज है। कब फॉलो होगा ये ध्यान देना ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट मेथड कब फॉलो होगा? व्हेन अनइक्वल अमाउंट्स आर विथड्रॉन एट इररेगुलर इंटरवल्स। तो वहां पे एवरेज पीरियड मेथड फॉलो नहीं हो सकता। सिंपल मेथड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए प्रोडक्ट मेथड यूज करना चाहिए। कोई भी डाउट?